औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने आप को मिसाली शख्सियत या रश्क वाली शख्सियत बनाना चाहते हैं तो आपको एक असूल पर अमल करना होगा। वो असूल पर चलकर उस असूल पर चलकर आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून और मुतमिन बना सकते हैं। वो असूल ये है कि अपने दिमाग को पुरसुकून रखिए, खामोश रहिए। खामोशी में आफियत है और खामोशी इबादत है। अपने मसाइल पर काबू पाने के लिए, उलझनों को सुलझाने के लिए और नामुसाद हालात का मुकाबला करने के लिए के पास एक गुर है, एक फार्मूला है और एक ही हरबा है कि पुरअमन और पुरसुकून ज़िंदगी, खामोश ज़िंदगी। इसके ऊपर आप अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी में भी सुकून ला सकते हैं और दूसरों की ज़िंदगी में भी बेहतरी पैदा कर सकते हैं। मसाइल के भंवर में फंसे हुए इंसानों को बचाने और निकालने के लिए आपके पास वाहिद एक ही रास्ता है। वो रास्ता है पुरसुकून दिमाग, पुरसुकून दिमाग और पुरसुकून दिमाग। अगर आप अपने दिमाग को पुरसुकून रखते हैं और खामोश रहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर और पुरसुकून बना सकते हैं। से बेकाबू होने वाले अफराद को सिर्फ़ और सिर्फ इसी फार्मूले से निकाला जा सकता है। हाँ, ऐसे लोग आपको कितना बुरा भला ही क्यों ना कहें, इनका रवैया हाँ कितना तौहीन अमेज़ और जारहाना ही क्यों ना हो, आप उन्हें काबू कर सकते हैं। आपके पास एक हल है, वो हल है सिर्फ़ और सिर्फ पुरसुकून रहिए। गुस्से की आग में जलाकर भस्म कर देने वाले जज्बात, ऐसे जज्बात जिससे आप आग बगोला हो जाएं या आपे से बाहर हो जाएं, और वो जज्बात, उन जज्बात से सिर्फ आप छुटकारा एक ही तरीके, एक ही फार्मूले और एक ही मेथड से वो आपके उस जज्बात को ठंडा कर सकते हैं। तो वो आपके पास एक फार्मूला है कि अपने आप को पुरसुकून रखें, अपने दिमाग को पुरसुकून रखें, अपने आप को खामोश रखें, थोड़ा सा वक़्त दे दें। अगर आप उनको थोड़ा सा वक़्त दे देंगे तो फिर भी वो मामलात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और उनमें नरमी पैदा होना शुरू हो जाएगी। खामोशी से हालात का जायज़ा लीजिए, अपने जज्बात पर काबू रखिए। मसाइल से घिरे हुए लोगों के हितक अंगेज़ और जारहाना रवैये की परवाह न कीजिए, इन्हें खामोशी से कंट्रोल कीजिए। याद रखिए, सिर्फ खामोशी और पुरसुकून दिमाग हर मसले का हल है। अपने दिमाग को पुरसुकून रखिए। जब दूसरे लोग हाँ कितना ही चीखें और चलाएं, अपनी अहमकाना हरकत का इबरत अंगेज़ मंजर पेश करने लगें, आपे से बाहर हो जाएं, अपने मसाइल को हल ना कर सकें, तो ऐसे लोगों को चीखते रहने दीजिए और उन्हें को थोड़ा सा वक्त दीजिए। जब आप उनकी गाली गलोच को भी नज़रअंदाज कर दीजिए, इनके जारहाना अमल के खिलाफ कोई रद्द अमल ना दीजिए, तो और बिल्कुल खामोशी इख्तियार कीजिए। तो इस सूरत में भी आप अपने आप को ठंडा रखें और सुकून रखें और खामोशी इख्तियार करें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या सफ़र तैफ़ का है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तैफ़ के लोगों को अल्लाह के दीन की दावत दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दावत की वजह से वो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ लो लहान किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अपने बच्चों को लगा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर जाकर कहीं सुकून किया, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ते आए और फरिश्तों ने कहा, अगर आप हुक्म देते हैं तो हम दोनों पहाड़ों को जोड़ देते हैं, जिससे ये बस्ती ख़त्म हो जाती है। अगर आप हुक्म देते हैं तो हम इनके नीचे से ज़मीन को निकाल लेते हैं। अगर आप हुक्म देते हैं तो हम ऊपर से पत्थरों की बारिश कर देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
शफीक और हलीम हस्ती ने ने सिर्फ ये कर कि इनको थोड़ा सा वक़्त दे दिया, और जिसकी वजह से उसी तैफ की वादी ने इस्लाम का किला पेश कर दिया, वो इस्लाम का किला पेश हो गई, और उसी तैफ की वादी से ग्रोह दर ग्रोह मुसलमान होने लगे। और ये है हमारे आका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल। तो हम एक मुफक्कर की भी मिसाल इस यहाँ पर देते हैं। वो मुफक्कर जिसका नाम सुकरात है, वो दाना था, और अपनी दानाई की वजह से लोग उसके पास मशवरा लेने आते थे। एक दफ़ा वो किसी जगह अपने शागिर्दों के साथ सफ़र कर रहा था। सफ़र में गर्मी थी, और गर्मी की वजह से उन्हें प्यास महसूस हुई। जब उन्हें प्यास महसूस हुई तो अपने शागिर्दों में से एक शागिर्द को सुकरात ने बुलाया और कहा कि जाओ करीब झील पर से पानी लेकर आओ। जब शागिर्द झील पर गया और वहाँ पर जाकर उसने क्या देखा कि लोग कपड़े धो रहे हैं, और लोगों के कपड़े धोने की वजह से झील का पानी गंदा हो रहा है। इसी दौरान भैंसें जो झील को क्रॉस करना चाहती थी, वो एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाना चाहती थी। तो जब वो एक किनारे से दूसरे किनारे पर गई तो वो झील की मिट्टी पानी में मिक्स हो गई। जब वो मिक्स हो गई तो पानी और गंदला हो गया। तो शागिर्द बगैर पानी लिए वापस चला आया। आकर सुकरात से उसने तमाम वाक़यात की रुदात सुनाई। जब उसने अपने उस्ताद को तमाम वाक़यात की रुदात सुनाई तो उस्ताद ने कहा, ठीक है, रहने दो, थोड़ा सा वक़्त देते हैं। और वो एक दरख्त के साए तले आराम करने के लिए बैठ गए। जब वो दरख्त के साए आराम करने पे बैठ गए तो थोड़ी देर आराम करने के बाद सुकरात ने अपने उसी शागिर्द को दोबारा बुलाया और कहा, जाओ अब जाकर पानी लेकर आओ। शागिर्द बड़ा हैरान हुआ और कहा कि अभी तो मैं वहाँ से होकर आया हूँ और पानी गदला था। तो फर्माबरदारी की वजह से वो चला गया और झील पर जाकर बहुत और हैरान हो गया। उसने देखा कि पानी बिल्कुल साफ़ था और पीने के काबिल था, और उसने बर्तन में पानी को भरा, और पानी में बर्तन भरने के बाद अपने दोस्तों और उस्ताद के लिए पानी लेकर आया। जब वो सुकरात के पास पहुंचा तो सुकरात ने उससे कहा, देखा, तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, पानी खुद बहुत ही साफ़ हो गया। गंदगी नीचे, मिट्टी की गंदगी नीचे बैठ गई थी। आप ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि आपने उसको थोड़ा सा वक़्त दिया। अगर आप किसी भी काम को थोड़ा सा, किसी भी इख्तिलाफ को थोड़ा सा वक़्त दें, किसी भी तल्ख़ी को थोड़ा सा वक़्त दें, किसी भी रंजिश को थोड़ा सा वक़्त दें, और किसी भी गुस्से के आलम में कोई फ़ैसला ना करें, बल्कि आप थोड़ा सा अपने आप को पुरसुकून रखें। इसके लिए एक ऐसी मेडिटेशन है जो आप खुद अपने दिमाग को रोज़ाना करें, तो जिसकी वजह से आपके दिमाग में जो बैठा हुई डिप्रेशन है, जो एंग्ज़ायटी है, जो स्ट्रेस है, जो आपके दिमाग को परेशान कर रही होती है, जो रोज़ाना की परेशानियाँ आपके दिमाग पे बैठ चुकी होती हैं, उनको निकालने का वाहिद एक ही रास्ता है कि अपने दिमाग को पुरसुकून करें। अगर आप अपने दिमाग को पुरसुकून करने का ना चाहते हैं, अगर आप अपने दिमाग को पुरसुकून करना चाहते हैं, तो एक खामोश जगह पर चले जाएं। ऐसी जगह पर जहाँ पर सिर्फ आप खामोशी देखें, और वहाँ पर जाकर अपनी आंखों को बंद कर दें और दिमाग में से तमाम ख्यालात को निकाल दें, जिस्म को ढीला कर दें। जब आप अपनी आंखों को बंद करेंगे तो आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा। आप तमाम ख्यालात को एक जगह पर लाने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग पुरसुकून हो जाएगा। जब आपका दिमाग पुरसुकून हो जाएगा, आपका जिस्म बिल्कुल आराम बख्श हो जाएगा, तो आपका जिस्म सुकून महसूस करने लगेगा। इस तरह आप अपनी परेशानियों से दूरी इख्तियार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें
بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ فی الخیر۔